आज हम बात करेंगे हाथरस की। हाथरस वो जगह जहां एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पूरे देश के अंदर एक रोष है, एक क्रोध का माहौल है। जंतर मंतर के ऊपर हजारों लोग इकट्ठा हुए और सबने प्रोटेस्ट किया। लेकिन जिस देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है, वहां पे अगर ऐसी बेटियों के साथ होगा तो ये हमारे विकृत समाज के बारे में क्या कहता है, ये सोचने की बात है। आज हम बात इसीलिए हाथरस की कर रहे हैं। हाथरस वो जगह जहां ये घृणित कार्य हुआ, जहां प्रशासन सोता रहा, जहां गांव को कर्फ्यू में डाल दिया गया। आज इस पे हम बात करेंगे। समाज के समानता की बात होनी चाहिए। अंग्रेज जब इस देश के ऊपर राज करते थे तो अंग्रेज कहते थे असमानता है, हम आपसे सुपीरियर हैं और आप भारतवासी आप हमसे इंफीरियर हैं। लेकिन भारतीयों में वो सबको समान मानते थे। आज हिंदुस्तानियों की सरकार है, भारतीयों की सरकार है, हमारा देश है, हम ही इसे चला रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में असमानता है। दलित आज भी उच्च जाति की बराबरी का दर्जा नहीं रखते और दलितों के खिलाफ जो क्राइम है वो बढ़ता है, वो होता है और सुनवाई नहीं होती। ना समाज उसको सुनता है, ना प्रशासन सुनता है, ना पुलिस सुनती है, ना चुने हुए नेता सुनते हैं। यह सोचने का विषय है। 14 सितंबर की वो दिन जिस दिन घृणित कार्य हुआ, 14 सितंबर के बाद 9 दिन तक वो लड़की हॉस्पिटलाइज रही, अस्पताल में रही और उसके बाद उसने दम तोड़ा। 9 दिन लग गए हमारी पुलिस को, हमारे प्रशासन को एफआईआर करने में। उस लड़की की जुबान तक काट दी गई थी जिससे वो बयान ना दे पाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से सांकेतिक भाषा में उसने बताया कि आरोपी कौन है। आरोपियों को एफआईआर के 2 दिन के बाद पुलिस पकड़ती है। लेकिन यह बहुत ही असमंजस्य का विषय है कि शव को, डेड बॉडी को पुलिस रातों रात बिना परिवार वालों को बताए क्यों चला देती है? क्या आप कुछ छुपाना चाहते थे और आज आप कहते हैं कि पोस्टमार्टम में निकला है कि रेप हुआ ही नहीं क्योंकि वीर्य वहां पे नहीं पाया गया। एक अजीब सी विडंबना है। यह मर्डर था। पुलिस प्रशासन रात को किस कानून के तहत बिना परिवार वालों को बताए, बिना धार्मिक रीति रिवाजों के एक डेड बॉडी को जल्दीबाजी में क्यों जला देती है? किसका प्रेशर था? कहां से फोन आया था? किससे धन लिया गया? क्या कोई गड़बड़ी है चल रही है? यह सोचने का विषय है। कई बातें हैं जिन पर समाज को विचार करना पड़ेगा। 12 अक्टूबर को कोर्ट ने निर्णय लिया है कि भाई मुझको बीच में आना पड़ेगा। आपका प्रशासन फेल, आपका समाज फेल, आपकी सरकार फेल, आपके मुख्यमंत्री फेल हैं। तो कोर्ट ने कहा 12 अक्टूबर के दिन डायरेक्टर जनरल पुलिस, एसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अन्य आला अधिकारियों को कोर्ट ने बुलाया है और परिवार भी आमने सामने बैठेगा और तब पता चलेगा कि हो क्या रहा है। गांव को बिल्कुल कर्फ्यू का एक माहौल है, ना कोई अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। एक छोटा लड़का परिवार का बड़ी मुश्किल से बैरिकेड क्रॉस करके आया, मीडिया से उसने बातचीत करी तो पुलिस वाले उसके पीछे पड़ गए और लड़के को वापस भागना पड़ा। मीडिया के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बदतमीजी की, बुरी भाषा का प्रयोग किया। यह भी वीडियोस वायरल हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस परिवार के सदस्यों को डराया और धमकाया। क्या हो रहा है? प्रशासन कर क्या रहा है? किस बात की ऐड है? आपको नौकरी मिली है डीएम साहब कि आप जनता की सेवा करें। आप हम पे रूल करने नहीं आए हैं, हमारी सेवा के लिए आए हैं। आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं और गवर्नमेंट जनता की सर्वेंट है। इस बात को मत भूलिए। जनता जंतर मंतर पे उतरी, वहां हम गए। सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे के अंदर आ चुकी हैं। ऑपोजिशन अपनी आवाज उठा रहा है, कांग्रेस भी लगी है, लेफ्ट भी है, सब मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन और रूलिंग पार्टी सो के जगे। लेकिन इसके बीच में जो बड़ी बात है वो ये है कि इस तरह की हिंसक वारदातों को रोकने के लिए क्या हमारा देश तैयार है? क्या कानून में बदलाव होना चाहिए? क्या ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए? क्या इसकी सजा ज्यादा संगीन होनी चाहिए या फिर हैदराबाद की तरह पुलिस जाए, अक्यूज को पकड़े और एनकाउंटर्स हो? यह हमें निर्णय लेना होगा।